ओम शांति। आज का विषय है नवरात्रि स्पेशल अष्ट शक्तियों का जागरण। आप सबको नवरात्रि महाउत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि का उत्सव आता है तो हम सब जागरण करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, पवित्रता का पालन करते हैं, सात्विक जीवन जीते हैं और प्यार से, भावना से, नम्रता से शक्तियों का आह्वान करते हैं। दुर्गा माँ की स्थापना करते हैं, घट पूजा करते हैं, घट स्थापना करते हैं। ये जो देवी है वो अष्टभुजाधारी देवी दिखाते हैं, जो शेरा वाली देवी है, शेर पर विराजमान देवी है। और उसके पैरों तले आसुर दिखाया जाता है। एक तरफ हम इसको शक्ति भी कहते हैं और दूसरी तरफ इसको माँ भी कहते हैं। तो ये शक्ति का और माँ की ममता का, प्यार का एक कॉम्बिनेशन है। अष्टभुजाधारी देवी यानी शक्ति का रूप भुजा के रूप में बताते हैं। एक्चुअली किसी भी इंसान को, मानव को 8 भुजाएं नहीं होती, 2 ही भुजाएं होती है, लेकिन वो शक्ति का प्रतीक भुजाएं दिखाते हैं, इसीलिए देवी को अष्टभुजाधारी बनाते हैं। और वो शेरों पर विराजमान करते हैं क्योंकि शक्ति का प्रतीक है। देवी का चेहरा कितना ममता भरा होता है, प्यार भरा होता है, वात्सल्य भरा होता है। तो ये ममता और शक्ति का ये कॉम्बिनेशन है। और देवी के चरणों में एक असुर दिखाया है, वो असुरों पर विजय प्राप्त करने वाली वो दैवी शक्ति है। ये असुर कौन है? तो 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और साथ साथ में
आत्मा में उपस्थित कमी और कमजोरियां या आसुरी वृत्ति जिसको कहते हैं, द्वेष, असूया, मत्सर या आलस्य, अलबेलापन, बहानेबाजी, कंपैरिजन करना, कंपटीशन करना, ये सभी नेगेटिव एनर्जीज है। इस सब नेगेटिव एनर्जी पर विजय प्राप्त करने वाली शक्तिशाली अष्ट शक्तियां जागृत हुई वाली माँ, यानी ये अष्टभुजाधारी देवी। अब ये अष्ट शक्तियां कौन सी हैं? तो विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, समाने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहन करने की शक्ति और समेटने की शक्ति। तो ये सारी अष्ट शक्तियां जो हैं, ये सारी अष्ट शक्तियां अष्टभुजाधारी के रूप में बताई गई हैं। एक्चुअली हर आत्मा के अंदर 7 गुण और अष्ट शक्तियां ओरिजिनली उपस्थित होती हैं, लेकिन द्वापर युग के बाद सारी आत्माएं देह अभिमान में आने के कारण, बॉडी कॉन्शियसनेस में आने के कारण, विकारों में फंसने के कारण वो स्वयं की शक्तियों को और गुणों को भूल चुकी हैं। इसको वापस जागृत करने का जो समय कहा गया है, ये नवरात्रि का समय कहा गया है। तो अब से, आज से हम रोज एक शक्ति का जागरण हम करेंगे। एक्चुअली ये जो व्रत करते हैं, वो स्त्री भी व्रत करती है और पुरुष भी व्रत करते हैं। एक्चुअली ये स्त्री और पुरुष का कोई भेद नहीं है, ये आत्मा की शक्ति है। जब आत्मा स्त्री का वस्त्र यानी शरीर लेती है, तब वो स्त्री कहलाती है, और वही आत्मा जब पुरुष का शरीर धारण करती है, तब वो पुरुष कहलाता है। यानी ये स्त्री पुरुष की बात नहीं है, ये आत्मा में उपस्थित सब शक्तियों का जागरण, यह नवरात्रि का उत्सव, अष्ट शक्तियों का उत्सव, और अष्ट शक्तियों को जागृत करना है। अष्ट शक्तियों के बारे में समझकर हम उसका चिंतन मनन करते हुए मेडिटेशन भी करेंगे। तो आज हम जानेंगे परखने की शक्ति, यानी एनालिसिस करने की शक्ति। जैसे सच और झूठ में हमें परखना आना चाहिए, राइट और रॉन्ग में हमें एनालिसिस करते आना चाहिए। यानी हमें जब सही पहचान होती है तो हम परख सकते हैं। जैसे आज हम स्वयं की पहचान भी भूल गए हैं। हम सभी स्वयं आत्माएं हैं, लेकिन स्वयं को शरीर समझने लगे हैं। तो स्वयं को परखने की शक्ति, व्यक्ति को परखने की शक्ति, वस्तु पदार्थ को परखने की शक्ति और परिस्थिति को परखने की शक्ति, ये सारे परखने की शक्तियां हम अभी जानेंगे। परखने की शक्ति का प्रतीक गायत्री देवी मानी जाती है, जो दिव्य बुद्धि की देवी है, जिसके एक हाथ में स्वदर्शन चक्र दिखाते हैं, जो सदा घूमता हुआ दिखाई देता है, और दूसरे हाथ में शंख, और उनके साथ होता है हंस। इसके पीछे का भी आध्यात्मिक अर्थ हम जान सकते हैं
जो चक्र है स्व दर्शन चक्र, यानी स्वयं को देखो, स्वयं को पहचानो, स्वयं की कमी कमजोरी को निकाल दो, स्वयं के विकारों को निकाल दो और स्वयं जो अपने ओरिजिनल गुण और शक्तियां हैं उनको जागरूक करो। शंख ज्ञान का प्रतीक है और हंस पवित्रता का प्रतीक है। हंस परखने की शक्ति का भी प्रतीक कहा गया है कि वो पत्थर को छोड़ देता है और मोती को चुगता है। वैसे ही हमें व्यर्थ को छोड़ देना है और समर्थ को सिलेक्ट करना है। जैसा हम परखते हैं, जब परखने की शक्ति हम में आती है तो उस पर आधारित हम निर्णय करते हैं और निर्णय करने की शक्ति परखने की शक्ति के ऊपर आधारित है। अभी हम इसी ज्ञान पर आधारित करते हैं मेडिटेशन। सीधा होकर बैठना है। अपना पूरा ध्यान सांसों की तरफ, आती जाती सांस को साक्षी भाव से महसूस करना है। धीरे धीरे अपना ध्यान ललाट के मध्य भाग में, ब्रेन के 2 लोब्स के बीच में विजुअलाइज करें, फील करें। एक अति दिव्य, अति तेजोमय, चमचमाता हुआ दिव्य सितारा। ये मैं हूं, मैं आत्मा हूं। मैं अष्ट शक्ति युक्त आत्मा हूं। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। मैं शिव की शक्ति आत्मा हूं। मैं अष्ट शक्तियों से युक्त आत्मा हूं। विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, समाने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सहयोग की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहन करने की शक्ति। मैं अष्टभुजाधारी, अष्ट शक्ति से युक्त शिव की शक्ति हूं। शिव शक्तियां आ गई धरती पर। शिव शक्तियां आ गई धरती पर। शिव शक्तियां आ गई। शिव शक्तियां आ गई धरती पे। शिव शक्तियां आ गई धरती पे। शिव शक्तियां आ गई। घर घर में होती है जिनकी पूजा। घर घर में होती है जिनकी पूजा। चेतन में वो देवियां आ गई। चेतन में वो देवियां आ गई। शिव शक्तियां आ गई धरती पे। शिव शक्तियां आ गई। बन ज्ञान गंगा वो अमृत पिला।
शिव शक्तियाँ आ गई। शिव शक्तियाँ आ गई, धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। शिव शक्तियाँ आ गई, धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। वो लक्ष्मी बनकर ज्ञान धन को लुटाए, वो लक्ष्मी बनकर ज्ञान धन को लुटाए, वो सरस्वती बन ज्ञान वीणा सुनाए, वो सरस्वती बन ज्ञान वीणा सुनाए, वरदानों को बरसा रही है, वरदानों को बरसा रही है। शिव शक्तियाँ आ गई, धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। वो वैष्णो बंदिशियों को मिटाए, वो वैष्णो बंदिशियों को मिटाए, वो गायत्री बन सबके मन हर्षाए, वो गायत्री बन सबके मन हर्षाए, वो जग को पावन बना रही है, वो जग को पावन बना रही है। शिव शक्तियाँ आ गई, धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। घर घर में होती है जिनकी पूजा, घर घर में होती है जिनकी पूजा, चेतन में वो देवियाँ आ गई, चेतन में वो देवियाँ आ गई। शिव शक्तियाँ आ गई, धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई, धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई, धरती पे।
परखने की शक्ति अपनी जीवन जीने के लिए बहुत आवश्यक शक्ति है। सबसे पहले तो हम स्वयं को परखें कि हम आत्मा है, ये शरीर नहीं। व्यक्ति को परखें कि ये सही है या गलत है, ये रॉन्ग है या राइट है, ये सच है या झूठ है। कोई कोई व्यक्ति मीठा बोलते भी हैं, लेकिन उनके मन में कुछ अलग चालू रहता है। हम कभी शॉपिंग करने जाते तो वस्तु और पदार्थों को भी परख के लेते हैं। सब्जी लेने जाते वो भी परख के लेते हैं, चुन चुन कर लेते हैं। वैसे ही हमें परिस्थिति को भी परखने आना चाहिए। जब हम परिस्थिति को परखते हैं तो हम सही निर्णय कर पाते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। परखने की शक्ति पवित्रता के कारण आती है। पवित्रता ही इसका फाउंडेशन है। जैसे परखने की शक्ति का रूप गायत्री देवी बताते हैं, जिनको दिव्य बुद्धि है, जिनके हाथ में स्वदर्शन चक्र जो सदा घूमता है, दूसरे आंख में ज्ञान का शंख है और उनके पास हंस है। जो हंस पत्थर छोड़ मोती चुगता है, व्यर्थ छोड़ समर्थ को चूकता है। मैं आत्मा हंस बन गई, मैं आत्मा हंस बन गई।
पवित्रता के पंख लगे हैं, सुख भरा है मन में। उड़ चली हूँ बाबा के पास, प्यारे मीठे वतन में। निर्मल धारा स्नेह सुमन महके मन उपवन में। मैं आत्मा हंस बन गई, अंतर को रोशन करने। प्रेम शांति आनंद के मोतियों से मैं सज गई। स्नेह की शहनाई मेरे ज़हन में अब बज रही। बाबा की बाहों में समाए मिलन मनाओ वतन में। मैं आत्मा हंस बन गई, अंतर को रोशन करने। मैं आत्मा हंस बन गई, अंतर को रोशन करने। अंतर को रोशन करने। अंतर को रोशन करने। थैंक यू बाबा, थैंक यू। शुक्रिया परमात्मा, शुक्रिया। ओम शांति शांति शांति।